मारपीट करते थे, गाली गलौज होती थी मेरे साथ में, अननेचुरल सेक्स की डिमांड करते थे मेरे पति की। कल्पना शर्मा करने देती, तू क्यों नहीं करने देती? तो अननेचुरल सेक्स की भी मैंने रिपोर्ट कराई थी, पैसे दे दिए गए, वो नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। ठीक है। और दारू की कहते हैं कि 10,000 की दारू की बोतल लेके आऊंगे, पहले से पहले बढ़ा के पियेंगे। मतलब शराब पीने के लिए फोर्स किया जाता था, छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था कि छोटे कपड़े पहनो। तो कहाँ से छोटे कपड़े पहनूं? मेरे ये संस्कार है नहीं, मेरे में इतनी गट्स नहीं, हिम्मत नहीं है भाई कि मैं छोटे कपड़े पहन के मेरे पिता के सामने खड़ी हो जाऊं। क्या असर होगा मेरे पिता के ऊपर? फर्स्ट केस किया था, मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, अननेचुरल सेक्स जबरदस्ती किया। ठीक है। और वो कल्पना शर्मा गंदी गंदी गालियां निकाल रही थी। कल्पना शर्मा कौन है? वो एक कॉल गर्ल है, जयपुर जगतपुरा में रहती, डॉटर ऑफ मनोहर लाल शर्मा। उसके पिताजी की अभी 5 जनवरी को डेथ हुई है इसी साल। और वो मतलब कॉल गर्ल है। मेरे पति ने, देखिए कुछ तो मेरे पति ने बताया, कुछ उस लड़की के मैंने मोबाइल पर मैसेज देखे, मेरे पति के मोबाइल पर, मैं मेरा रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, नंगी हो सकती हूँ दुनिया के सामने, और तू मुझे छोड़ के मत जा, तेरे दोस्तों के साथ भी मतलब इंटीमेट बोलूंगी मैं। उसने कुछ और लिखा, मैसेज मांग लीजिएगा आपको मिल जाएंगे। ऐसा जो लिख रही है वो लड़की किस कैटेगरी में आती होगी आप बताइए? कि भाई तुम अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से, गैर महिला के साथ, किसी भी गैर महिला के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है। मान सम्मान, प्यार ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक रिश्ते में मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर देखिए, अगर वो नहीं मानता है तो वो कल को किसी और बहन बेटी की के साथ करेगा कोई कुछ भी हरकत। और देश की रक्षा का सवाल, क्योंकि वो एक बीएसएफ जवान है, उसका इस तरह की महिलाओं के साथ, जिस ऐसी महिलाएं पता नहीं किस किस के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, तो वहां से कोई भी जो सूचना है लीक हो सकती है, मारा भी जा सकता है इसको। वो लड़की पैसों के लिए मेरे हस्बैंड को, आज मेरा हस्बैंड इतना खर्च कर रहा है, कल को कोई करोड़ों खर्च करेगा तो इसको मरवा देगी। ठीक है। और कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो बॉर्डर को भी नुकसान हो सकता है, तो फिर इसको टर्मिनेट करवाऊंगी। ठीक है। और जैसी करवाना पड़ेगा इसको। अब आइए, उसने मेरे साथ गलत हरकतें की उस घर के अंदर, और अश्लील वाहियात, वो जो बोलते हैं कि अश्लील वाहियात चीजें हैं, तो इन पर बैन लगा दो ना, ये चीजें अश्लील है। आप खुद ही तो, सरकार ही तो इन चीजों को प्रमोट कर रही है, मेडिकल पर खुलेआम ये चीजें मिल रही है आपको बता। नमस्कार, स्वागत है आप। अभी हमारे साथ एक महिला है जो बहुत पीड़ित है और बीना मानवी जी के पास आई है। चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है जो लेके बीना मानवी जी के पास आई। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। कैसी हैं आप? बस ठीक है। बीना मानवी जी के पास आई हैं, क्या कुछ फरियाद लेके आई हैं? क्योंकि इनके पास जो भी लोग आते हैं अपना कुछ ना कुछ दुख, अपना कुछ फरियाद लेके ही आते हैं। देखिए, मेरे पति ने सेकंड मैरिज कर ली, बिना डिवोर्स दिए मुझे, मैंने भी डिवोर्स की अपील नहीं की, तो उसी के लिए मैं आई हूँ कि मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से आप आई हैं? मैं राजस्थान में, श्री गंगानगर जिला, सूरतगढ़ से हूँ। तो राजस्थान से आई हैं। पति आपके क्या करते हैं? बीएसएफ में 145 बटालियन चार्ली कंपनी कांस्टेबल है। तो क्या आपको राजस्थान में न्याय नहीं मिला पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि राजस्थान सरकार मुझे न्याय नहीं दिला सकती, लेकिन मेरे जो सास ससुर हैं और उनके जमाई हैं, मेरे ससुर के जो जमाई है, पति है, जेठ है, ये सब पैसे दे देते हैं। मेरे जेठ की रिकॉर्डिंग, उसमें वो बोल रहे हैं कि 90,000 रुपये पुलिस को दिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जेठ मेरे पर गंदी नजर रखता है। ठीक है। मेरे रूम मतलब अश्लील वाहियात हरकतें की जाती हैं। तो फिर बताइए, फिर कैसे न्याय मिलेगा? जब हर जगह जा रही हूँ वहाँ पर अन्याय हो रहा है, तो वहाँ भी पैसे पटक दिए जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ कमी रहा जो ससुराल वाले आप पे अत्याचार करने लगे? कमी ये नहीं, कोई भी नहीं है मेरे अंदर। तो देखिए, जहाँ अपने मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन देखिए मुझ में तो कोई कमी निकाल ही नहीं रहा। कमी जो भी कोई निकाल रहा है वो मेरे ससुराल वाले में, पति में निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? देखिए, मेरी शादी हुई थी 2018 में, पति ने दूसरी शादी कर ली 2021 के अंदर। और दूसरे दिन मुझे जब मेरे पति की सच्चाई पता चली तो मैंने माफ कर दिया, चलो ठीक है, वो आपका पास्ट है। और फिर मतलब दबाव डालने लगे, वो दहेज की मांग करने लगे। और जो मेरे सास ससुर थे, और मतलब ननद बोल दो आप, और ये ननद और जो जेठ है, वो मेरे पति को कहने लगे कि अब तो ये तेरे को नौकर बना के रखेगी शिवे, भाई इसको तेरा पता चल गया है, अब तो तू तो इसकी नजरों में गिर गया, भाई करेक्टरलेस साबित हो गया, और ये करेक्टरलेस है नहीं, तब ये तेरे को दबाएगी। तो वो यही बोलते थे कि तू तो मुझे दबाएगी। तो मैंने उनको बोला, भी मेरे को दबाने की क्या जरूरत है, आप सही इंसान बने रहो, सही तरीके से चलो, तो अपने आप भी ठीक, मैं भी ठीक, दोनों जन एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस मुझे प्रताड़ित करते थे, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते थे, दहेज की मांग करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज होती थी मेरे साथ में, अननेचुरल सेक्स की डिमांड करते थे मेरे पति की। कल्पना शर्मा करने देती, तू क्यों नहीं करने देती? तो अननेचुरल सेक्स की भी मैंने रिपोर्ट कराई थी, पैसे दे दिए गए, वो नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। ठीक है। और दारू की कहते हैं कि 10,000 की दारू की बोतल लेके आऊंगे, पहले से पहले बढ़ा के पियेंगे। मतलब शराब पीने के लिए फोर्स किया जाता था, छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था कि छोटे कपड़े पहनो। तो कहाँ से छोटे कपड़े पहनूं? मेरे ये संस्कार है नहीं, मेरे में इतनी गट्स नहीं, हिम्मत नहीं है भाई कि मैं छोटे कपड़े पहन के मेरे पिता के सामने खड़ी हो जाऊं। क्या असर होगा मेरे पिता के ऊपर? तो पति जी अभी हैं कहाँ पे?
मेरे पति देखिए, मुझे तो जहाँ तक पता था वो कलकत्ता में पोस्टेड है 145 बटालियन। जी जी। लेकिन वीना मानवी मैम के थ्रू जो कॉन्फ्रेंस पे मेरी बात हुई थी सीओ से, जो जो नए सीओ आए हैं आलोक सिंह, उनसे जो बात हुई थी वो कहते हैं उसको मैम है ना मणिपुर ही भेज दिया हमने। वो तो मणि मतलब भेजा क्या, वो गए हुए हैं मणिपुर। तो मैम ने बोला भी बुलाओ उसको। तो उन्होंने बोला पता नहीं वो कब आएगा। आप सीओ हो, ठीक है, जी जी जी। किस बात के सीईओ हो आप, पहले ये बात बताइए। आप तो जब चाहे अपने जवान को बुला सकते हो, और ऐसा मैटर चल रहा है तो आपको बुलाना चाहिए उसको। अब मैम ने परसों भी फोन किया था तो फोन ही नहीं उठा रहे वो। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने पति पे। आप आ, कुछ दिन पहले कही थी, कुछ देर पहले, कि 2018 में मेरा शादी हुआ, 21 में शादी कर लिए। उनसे पहले आपको नजर में नहीं आ रहा था कि मेरे पति किसी से शादी करने वाले हैं? देखिए नजर ऐसे कैसे आएगा, मैं रह ही नहीं रही थी मेरे पति के साथ में, वो भी मेरे साथ नहीं रह रहे थे। केस हो गया था 1 साल के बाद में, पहले तो 6 महीने में केस हुआ, तो उसमें राजीनामा हो गया, फिर दोबारा केस हुआ। वही हरकतें उनकी, मारपीट, दहेज की मांग करना। और जब मैं ड्यूटी पर साथ में रहने के लिए गई, जबरदस्ती मतलब उन्होंने बुलवाया मुझे, मैं जाना भी नहीं चाहती थी, मेरे पिताजी को लकवा लग गया था। तो देखिए कोई और नहीं है, मेरा भाई बहन कोई है ही नहीं, तो देखेगा कौन। ठीक है, कम से कम कोई मतलब इंसानियत मर गई क्या किसी की? कोई भी राह चलता आदमी भी मतलब देखने लग जाएगा कि भाई इनकी कैसी हालत है। मुझे मेरे जो मायके वालों से मतलब मेरे माता पिता को छोड़कर जो भी मेरे मामा पक्ष हैं, बुआ पक्ष हैं, सभी ने मुझे ताने मारे कि तू इस हालत में तेरे पिता को छोड़कर चली गई। शादी कैसे हुआ था? लव मैरिज था या अरेंज अरेंज मैरिज? मैरिज था। तो उस समय आपने कुछ इंक्वायरी नहीं की थी? देखिए मेरे पिताजी ने सारी इंक्वायरी की थी। जहाँ हम रहते हैं वहां से 350 पौने 400 किलोमीटर दूर पड़ता है जयपुर। अब वहां उनकी कोई रिलेटिव जानकारी ही नहीं थी, हमें तो इतना ही बताया था कि हमारी जानकारी यहाँ यहाँ है। अब पता चल रहा है कि उनकी, मेरी ननद की ननद वहां रहती है। तो कितना दिन तक आप ससुराल में रही थी? मैं एक कंटिन्यू? कंटिन्यू नहीं कह सकती, 1 साल तक रही थी, फिर उन्होंने रखने से इनकार कर दिया था क्यों बीच में। रखने से इनकार कर दिया? फर्स्ट केस किया था, मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, अननेचुरल सेक्स जबरदस्ती किया। ठीक है, और वो कल्पना शर्मा गंदी गंदी गालियां निकाल रही थी बस। कल्पना शर्मा कौन है? वो एक कॉल गर्ल है, जयपुर जगतपुरा में रहती है, डॉटर ऑफ मनोहर लाल शर्मा। उसके पिताजी की अभी 5 जनवरी को डेथ हुई है इसी साल। और वो मतलब कॉल गर्ल है। मेरे पति ने, देखिए कुछ तो मेरे पति ने बताया, कुछ उस लड़की के मैंने मोबाइल पर मैसेज देखे, मेरे पति के मोबाइल पर, मैं मेरा रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, नंगी हो सकती हूँ दुनिया के सामने, और तू मुझे छोड़ के मत जा, तेरे दोस्तों के साथ भी मतलब इंटीमेट बोलूंगी मैं। उसने कुछ और लिखा, आप मैसेज मांग लीजिएगा आपको मिल जाएंगे। ऐसा जो लिख रही है वो लड़की किस कैटेगरी में आती होगी आप बताइए। तो क्या उसी लड़की से उनका अफेयर है? उसी लड़की के साथ 2011 से अफेयर था। जाते जाते क्या कहिएगा, बीना मानवी जी से कितना उम्मीद है? बहुत ज्यादा उम्मीद है। और मैं तो देखिए वो ड्रम वाला एक वो चल रहा है केस, मेरठ वाला केस, तो मुझे मेरे पति के लिए भी डर लगता है कि भाई मेरे पति को कल को कुछ ना हो जाए। आज अभी मतलब सुबह के टाइम में, दोपहर 12-1 बजे के टाइम में भी मैंने एक देखा है कि एक जवान है, उसको कोई कॉल गर्ल है, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ब्लैकमेल किया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया जवान ने। यूँ कहें तो आपको पति को हाईजैक कर ली हो? मैं हाईजैक का नहीं कह रही हूँ, अगर मेरा जा तो मेरा पति जानबूझ के रहा है, डाल तो मेरे पति की पड़ रही है, वो लड़की थोड़ी ना राय से नगर आती। ये जनाब जयपुर जाते हैं, इनकी बैंक डिटेल निकाली जाए, मेरे पति की बैंक डिटेल निकाली जाए, सारा कुछ कंगाला जाए कि जयपुर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फ्लाइट कहाँ लैंड हो रही है, कहाँ कहाँ इसने इन 5 सालों में कहाँ कहाँ ये घूमा है, सारी डिटेलिंग निकाली जाए, सब सच सामने आ जाएगा। इस लड़की का भी बैंक अकाउंट चेक किया जाए कि पैसे कहाँ ट्रांसफर, आपको सब पता चल जाएगा। बीना मानवी जी के पास आई हैं क्या? बिहार के जो पटना का हाईकोर्ट है उसमें केस उस करी है, कहीं थाने के पास नहीं है? मैंने सुरतगढ़ सिटी थाने में केस किया हुआ है, पहले किया था उसमें राजीनामा को, दोबारा किया, सेकंड मैरिज केस भी किया, जिसमें पुलिस ने ये बात मानी कि हाँ इन जनाब ने शादी की है, और उसके लिखे हुए लेटर्स भी हैं कि हाँ मैं बोली से दूसरी शादी करूंगा, पूनम का मेरी सैलरी पर कोई हक नहीं है। ठीक है, और उसके साथ में फोटोएं भी है और रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है। और इसकी जो कल्पना शर्मा की बहन, उसने भी एक फौजी की लाइफ खराब की है, फौजी की पत्नी की लाइफ खराब की है, उसका भी मेरे पास वीडियो है। लेकिन देखिए किसी और का वीडियो मैं नहीं चला सकती, लेकिन हाँ अगर मुझे उच्च अधिकारी या जो भी मेरे को देखने के लिए मांगेंगे, भाई मैं मेरे मोबाइल से दिखा दूंगी ये महिला क्या बोल रही है। तो अब क्या करने वाली है? क्या अपने पति के साथ रहिएगा कि तलाक चाहती हैं? उनको क्या सजा नहीं, दिलवाना मैं चाहती हैं? तलाक नहीं चाहती, हमारे यहाँ तलाक ही नहीं होता। ठीक है, मुझे जो संस्कार मिले उसमें तलाक की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना हम लेंगे ना कोई बात। ठीक है, हम मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो सुधर कर आए तो ठीक है, कागज कार्रवाई हो सारी की सारी, उसको एक दायरे में बांध दिया जाए कि भाई तुम अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से, गैर महिला के साथ, किसी भी गैर महिला के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, मान सम्मान, प्यार ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक रिश्ते में मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर देखिए अगर वो नहीं मानता है तो वो कल को किसी और बहन बेटी की के साथ करेगा कोई कुछ भी हरकत। और देश की रक्षा का सवाल, क्योंकि वो एक बीएसएफ जवान है, उसका इस तरह की महिलाओं के साथ, जिस ऐसी महिलाएं पता नहीं किस किस के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, तो वहां से कोई भी जो सूचना लीक हो सकती है,
मारा भी जा सकता है इसको। वो लड़की पैसों के लिए मेरे हस्बैंड को, आज मेरा हस्बैंड इतना खर्च कर रहा है, कल को कोई करोड़ों खर्च करेगा तो इसको मरवा देगी, ठीक है। और कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से है तो बॉर्डर को भी नुकसान हो सकता है, तो फिर इसको टर्मिनेट करवाऊंगी, ठीक है, और जैसी करवाना पड़ेगा इसको। तो इतना मीडिया में आप आ रहे हैं, इससे कुछ उनको पता चल रहा है क्या, कुछ सोच रहे उनको हैं? बहुत कुछ पता चल रहा है, ये बात नहीं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा। वो जो वीडियो हाईलाइट ज्यादा हुआ है ना फेसबुक पर, उसको डिलीट कराने की कोशिश की जा रही है। मतलब मेरे से भी बातें हो रही है कि भाई वो अच्छा अश्लील है वाहियात, तो उसमें तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे जेठ ने बिस्तर पर मतलब कोंडम घेरे हुए थे। भाई घेरे हैं, मैं तो मेरी आप बीती बता रही हूँ कि मेरा जेठ मेरे साथ क्या हरकतें कर रहा था, ठीक है। कि वो जो पावर, जेठ सेक्स कौन पावर, होता है? जेठ कौन होता है? जेठ मेरे पति का बड़ा भाई, जिसको आप बड़ा भाई। भैंसुर बोलते हाँ, हो। भैंसुर हाँ, भैंसुर। तो वो बड़ा भाई है, उसने मेरे साथ गलत हरकतें की उस घर के अंदर। और अश्लील वाहियात, वो जो बोलते हैं कि अश्लील वाहियात चीजें हैं, तो इन पर बैन लगा दो ना, ये चीजें अश्लील है। आप खुद ही तो, सरकार ही तो इन चीजों को प्रमोट कर रही है, मेडिकल पर खुलेआम ये चीजें मिल रही है। आपको बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही है। मेरे पति ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं एक बार पूनम की सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ ताकि इस थाली को अपनी जाड़ के नीचे दबा सकूं, ये तक बोल दिया। तो बताइए कहाँ क्या रह गया। मतलब यूँ कहें तो जब आपने उनकी गलती पकड़ी तो उन्होंने भी आपने जाल बिछाया आपको गलती पकड़ने के हाँ, लिए। वो बिछा रहे हैं, अब तक वो कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वो ये कोशिश कर रहे हैं। मेरे ससुर ने पुलिस को पैसे दिए और उस पुलिस वाले ने ही हमें ये बात बताई कि साहब कि इन्होंने पैसे दिए, जबकि उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये पुलिस वाला, मतलब मैं पूरी नहीं बोलूंगी खुल के सारी बात, जब इंक्वायरी होगी ना बैठेगी तब मैं उनको बता दूंगी सारी बात। इंक्वायरी का कुछ डेट बैठा है या कुछ नहीं? देखिए मेरी वो चल रही है, लेकिन ये पैसे दे देते हैं तो उसमें वो काम ही नहीं हो पाता जहाँ पैसे दे देते हैं। तो उस एक बंदे ने जो था, उसने हमें, पुलिस वाला जो होता है, उसने हमें ये बात बताई थी कि देखिए आपका ससुर आपके बारे में पता कर रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल में, सारों में पता किया इसने, कि कोई छोटा सा सुराग हमें मिल जाए तो हम इसे डिवोर्स ले सके किसी तरीके से। भाई 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रही, तो वो तुम दे रही नहीं थे, 50 लाख रुपए मेरे पिताजी ने शादी में लगा दिए, पर आपके खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा, इनको मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं। तो आगे क्या करने वाली हैं? बता दिया ना, मैं टर्मिनेट कराऊंगी, अगर नहीं रखेगा, नहीं सुधरेगा तो टर्मिनेट बीना करवाऊंगी। मानवी जी क्या कुछ बोली है? मैम ने मुझे सपोर्ट किया है, मैम कह रही है कि हम आपके साथ हैं, जहां तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो अब देख रहे थे महिला चल के राजस्थान से यहाँ पे आई हो, अपनी आप बीती बता रही है। बाकी बीना मानवी जी से बहुत उम्मीद है, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।